कमेडी देवी के भंतोला निवासी सामाजिक कार्यकर्ता, फिल्मकार, साहित्यकार तथा वरिष्ठ पत्रकार उमेश सिंह राठौर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वो 65 वर्ष के थे। उनकी 3 पुत्रियों ने परंपरा से हटकर अंतिम संस्कार की रस्म अदा करते हुए चिता को मुखाग्नि दी। बागेश्वर में सरयू गोमती संगम तट पर बड़ी संख्या में लोगों ने उमेश सिंह राठौर को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मूल रूप से भंतोला निवासी उमेश सिंह राठौर कमेडी देवी में निवास करते थे। उन्हें पूर्ववर्ती सरकार ने उत्तराखंड फिल्म बोर्ड का सदस्य भी नियुक्त किया था। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की तथा फिल्मों का भी निर्माण किया था। हमारे क्षेत्र के बड़े साहित्यकार और बड़े समाजसेवी, जिन्होंने गरीब से गरीब वर्ग के, हर वर्ग के आदमी की मदद की। आज उनका अचानक दिल का दौरा करें या ब्रेन स्ट्रोक करें, उनका असमय चले जाना हमारे पूरे क्षेत्र के लिए बहुत दुखद है। उमेश राठौर वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं, पत्रकार भी हैं और बड़े समाजसेवी हैं। उनका इस प्रकार से असमय ही चला जाना हमारे पूरे कमेडी देवी क्षेत्र के लिए बहुत दुख की बात है। उमेश राठौर जी हमारे क्षेत्र के एक प्रबुद्ध बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, साहित्यकार थे। उन्होंने अनेक प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं। उनकी आज इस पुण्यतिथि पर हमको याद करते, नम आंखों से याद करते हैं और सरकार से साथी मांग करते हैं। उनकी छोटी सी बालिकाएं हैं, उन बालिकाओं का भी सरकार ध्यान रखे। उसका अधूरा मकान अधूरा पड़ा है जो बना रहा था, अल्प आय में चले गया। हृदय के टूटने से उसको सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। उमेश राठौर हमारे पूरे पहाड़ के ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे देश के एक महान सिने कलाकार थे। इनमें जो एक ऐसी प्रतिभा छिपी हुई थी कि अगर ये लखनऊ या दिल्ली में पैदा होते तो ये पूरे विश्व लेवल के कलाकार के रूप में इनकी मान्यता होती। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है क्योंकि हम बहुत दूर दराज कमेडी देवी में इनका घर है। अब मैं आपको एक ये बता देना चाहता हूँ कि 1984 के चुनाव से पहले कभी भी ये ऑडियो वीडियो का कोई प्रचलन चुनाव में नहीं होता था। लेकिन 1984 में जब उमेश राठौर ने एक गीत बनाया था, मुरली मनोहर जोशी जी और हरीश राव जी चुनाव लड़ रहे थे। वो गीत उन्होंने बनाया था कि अल्मोड़ा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में मुरली मनोहर सबका मने में, 84 का चुनाव में वोट दिया कमल फूल में, ये करके एक गीत उन्होंने बनाया। बहुत ही प्रचलित गीत हुआ और इनको मुरली मनोहर जोशी जी ने विशेष रूप से दिल्ली बुलाया और उस कैसेट का बहुत बड़ा प्रसारण हुआ। उसके बाद से ही पहाड़ में ये कैसेटों की परंपरा चली। अब तो ऑडियो वीडियो बहुत कुछ चलता है, उस समय शुरुआत इन्होंने की। तो इसलिए ये बड़े कलाकार थे और मैं तो ये है कि ये जनसंघ के नेता गोविंद सिंह बिष्ट जी के बहुत ही प्रिय थे। गोविंद सिंह बिष्ट जी के साथ गांव-गांव घूमते थे और एक बात ही साहित्यिक प्रेमी भी थे। 1974 या 75 में एक इन्होंने उपन्यास लिखा, उन आंखों में डूब न सकी, उमेश राठौर अलविदा करके। तब इनका उपनाम अलविदा था और उपन्यास का नाम था कि उन आंखों में डूब न सकी। वो प्रति इन्होंने बहुत मतलब ऐसा है कि वो लोकप्रिय हुई थी उस समय। तो उन्होंने ये प्रति शैलेश मटियानी जी को, शिवानी जी को भी भेजी थी और उन्होंने भी इनकी प्रशंसा की थी। बहुत सुंदर आंचलिक साहित्यकार थे। और बाद में हरीश राव जी ने इनको, जब हरीश राव जी उत्तराखंड के मंत्री थे तो उत्तराखंड फिल्म बोर्ड का इनको सदस्य मनोनीत किया था और इन्होंने बहुत काम उस समय किया। कमेडी देवी में रहते हुए ये बहुत संघर्षशील थे। जनसंघ के बहुत अच्छे लीडर रहे हैं। जनसंघ के कार्यकाल में गोपाल सिंह दपोला, गोविंद सिंह बिष्ट जी, शोभन सिंह जीना जी के बड़े प्रेमी रहे, हमारे तो साथी रहे हैं। और उसके साथ ही इनका संघर्ष बहुत बड़ा रहा है। ग्रामीणों के लिए लड़ जाते थे, कोई भी मतलब ऐसा है कि क्षेत्र के विकास के लिए भी। और आज भी ये मतलब इनके कई वीडियो और कैसेट्स और छोटी छोटी लघु फिल्में भी इनकी आज भी यूट्यूब पर मौजूद हैं। इनका बहुत बड़ा ये था। हमें बहुत दुख है कि आज ऐसे साथी को हमने खो दिया है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे क्षेत्र का एक उभरता हुआ साहित्यकार और संस्कृत प्रेमी जल बसा। दुर्भाग्य की बात है, उनकी 2-3 छोटी बेटियां हैं जो अभी अविवाहित हैं। हम शासन से ये मांग करेंगे इस जनसमूह के सामने कि इस उभरते हुए कलाकार के बच्चों को जरूर आर्थिक सहायता देकर इनको सहयोग प्रदान किया जाए। इसी के साथ इस दुख के वेला में हम सब लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं।
CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।